जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति बतौर राज्यसभा के सभापति उनके फैसलों पर विपक्ष आलोचना करता है। उनके सदन चलाने के तरीके पर ऐतराज जताया जाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर भी उनके कामकाज के तरीके पर विवाद रहा। ममता बनर्जी उनको बीजेपी का एजेंट कहती रही। उनके बयानों पर भी विवाद रहा है। आरोप रहा है कि जगदीप धनखड़ बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, चाहे वो किसी भी संवैधानिक पद पर ही क्यों ना हो। एक बार फिर जगदीप धनखड़ का एक बयान विवादों में है और उस बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाल ही में ब्रिटेन दौरे के दौरान एक टिप्पणी के बाद जमकर भारत में बवाल हुआ और इसी को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक टिप्पणी करते हुए नेताओं को सलाह दे दी है कि जब भी देश के बाहर जाएं तो अपने राजनीतिक चश्मे को यहीं छोड़कर जाएं। जगदीप धनखड़ विश्व होम्योपैथिक दिवस पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत 2047 में अपनी आज़ादी की शताब्दी की नींव रख रहा है। ऐसे में देश की गरिमा पर हमला करने की हर कोशिश को कुंद किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया, क्या आपने कभी इस महान लोकतंत्र की यात्रा पर आए किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति या विदेशी नागरिक को अपने देश की निंदा करते या उसकी आलोचना करते हुए देखा है? जवाब स्पष्ट तौर पर नहीं है। हम अपने वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य योद्धाओं पर गर्व क्यों नहीं कर सकते और हमारे नवाचार की सराहना क्यों नहीं कर सकते? जगदीप धनखड़ ने कहा कि जब भी हम देश से बाहर जाते हैं हमें अपना राजनीतिक चश्मा देश में ही छोड़ देना चाहिए। ये देश के साथ साथ व्यक्ति विशेष के लिए भी फायदेमंद होगा। साफ तौर पर यह जाहिर था कि उपराष्ट्रपति की टिप्पणी ब्रिटेन में राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद आई है। राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी में ये कहा था कि अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के लोकतांत्रिक हिस्से इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। राहुल गांधी का इशारा इस बात पर था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया ने अपना काम करना छोड़ दिया है और हर संवैधानिक संस्था पर एक ही सरकार का दबाव है और फैसले उसी तरह से लिए जा रहे हैं। विपक्ष की सुनने की आज़ादी खत्म हो रही है और विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। संसद के बाहर हो या संसद के भीतर, राहुल गांधी दरअसल इस बात पर टिप्पणी कर रहे थे कि विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को किस तरह से गिराया जा रहा है। विधायकों को खरीद कर चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ किया जा रहा है और ये सब हो रहा है देश के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच में। ऐसे में क्या इस व्यवस्था को लोकतंत्र की मजबूती कह सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, एक के बाद एक विपक्ष की सरकारों पर हमले हो रहे हैं, विधायकों को इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है, सरकारें बदली जा रही हैं, बहुमत से आई सरकारों को भी गिराने की कोशिश हो रही है, बार बार काम में अड़ंगा लगाया जा रहा है, तो क्या ये माना जाए कि देश के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हुई है? साफ तौर पर पिछले कई सालों के अगर तमाम घटनाक्रम को एक साथ देखें तो लगता तो यही है और बस राहुल गांधी ने इसी बात को अपने विदेश दौरे के दौरान कह दिया था। इसको लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खासे नाराज नजर आए। उनके बयान को लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, पहले आप उनको ये सलाह दें जिन्होंने 2015 में इस प्रथा को शुरू किया था, फिर प्रवचन दीजिए। दूसरी बात, सभापति महोदय को निष्पक्ष होना चाहिए, हमेशा सरकार की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बयान को निराशाजनक कांग्रेस ने बताया और कहा कि किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के प्रति झुकाव, किसी दल के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा का त्याग करना ही आवश्यकता होती है। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने पीएम मोदी के विदेश दौरों के बयान वाला एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि माननीय उपराष्ट्रपति जी, ये सिंपल सलाह आप भारत के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर भी दे सकते थे। भारत के उपराष्ट्रपति होने के नाते सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ऐसी राजनीतिक सलाह आपके पद की गरिमा के विपरीत है। यानी मामला यहीं तक नहीं है। जगदीप धनखड़ के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने अब पीएम मोदी के उन तमाम बयानों को एक साथ लाकर जगदीप धनखड़ को जवाब दिया है जिसमें पीएम मोदी ने भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की सरकारों की आलोचना विदेशों में जाकर की थी। ऐसे में उपराष्ट्रपति के इस बयान पर आने वाले वक्त में और भी बवाल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा में कार्रवाई हो रही है और राज्यसभा की कार्रवाई पर जिस तरह से विपक्ष की आलोचना का सामना जगदीप धनखड़ कर रहे हैं, उनके सदन के बाहर के दिए गए बयानों पर भी अब उनको आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।